हमारे इर्तिजा को कबूल करेंगी आप? माँ, जिन लोगों को जिंदगी गुजारने की तमीज ना हो ना, वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही नुकसान करते हैं। खुद देखें, ताई अम्मी ने साहबजादा इर्तिजा आले बेग का रिश्ता ठुकरा दिया। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उस मासूम बच्ची को उसके वालिदैन के साथ मगफूर करे। भैया जान, ये सबीन हो तो ये हैं सबीन। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। मैनेजर साहब बता रहे हैं कि सबीन यहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। बहुत एहसास है, बहुत प्यार करने वाली है। सबीन के वालिद क्या करते हैं? जी, उनका इंतकाल हो गया। सबीन के एक चचा हैं मंसूर साहब, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं इसे। सबीन उन्हीं के साथ रहती है। ऐसा ही होना चाहिए। आगा साहब भी इर्तिजा को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते हैं। बल्कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर हमारी सगी औलाद होती तो उसके इतने लाड ना उठाए जाते जितने इर्तिजा के उठाए जाते हैं। अब यही देखिए, अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशंस कैंसिल कर दी, लेकिन हम सेलिब्रेट करेंगे जरूर। हम बच्ची के गम में खुशी मुलतवी तो कर सकते हैं, लेकिन मनाएंगे जरूर। अब देखिए ना, अल्लाह माफ करे, एक लावारिस और एक खानदानी वारिस बराबर तो नहीं होते ना। सब लोग बराबर होते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा बेटा सबसे बढ़कर है। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया चल। ठीक कहते हैं चचा जान, कामरान जैसा शख्स सिवाय दुख और जिल्लत के दे ही क्या सकता है। मेरी फिदा चली गई, मेरी फिदा मुझे छोड़कर चली गई, वो भी बगैर। अरे गुड़िया, मेरी गुड़िया इस दुनिया से चली गई मुझसे मिले बगैर। अच्छा हुआ जो तुम अपनी मामा दीदी के पास चली गई, अगर तुम यहाँ रहती तो तुम पे भी मेरी तरह बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता। जिसके सर पर बाप ना हो, ये दुनिया चादर खींचने में वक्त ही कितना लगाती। अच्छा मेरी जान, तुम चली गई। मैनेजर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इस साने के बाद हमें बच्चों की और केयर करनी होगी। जी छोटे आका। वो
मैंने फिदा का सामान इसके अंदर रख दिया है, बच्चे देखते हैं तो उदास होते हैं। आप प्लीज इसे अपने पास रख लीजिएगा। जी मैं पैक करा के रखवा दूँ। सबीन, सबीन, एक मिनट रुको। जी कहिए। देखो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी सब जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। कामरान ने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया। सब नहीं जानते इर्तिजा साहब, और जो कुछ आप लोग चाह रहे हैं उसकी बात तो कोई मानेगा भी नहीं। क्या क्या कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। यानी आपको लगता है कि आप लोगों ने जो इस तरीके से प्रपोजल भेज दिया है, उसके बाद किसी को ये नहीं लगेगा कि आपके और मेरे बीच में कुछ गलत है? एक मिनट, प्रपोजल तो तुम्हारी कजन के लिए किया था। इसीलिए ये और भी ज्यादा गलत है कि पहले आपने मायरा के लिए प्रपोजल भिजवाया और उसके बाद मेरे लिए। सुना था कि जिनके पास पैसा और पावर होती है वो जो चाहे करते हैं, जिसको जैसे चाहे वैसे यूज करते हैं, मगर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज एक मिनट देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्यों ये सब कह रही हो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। भैया जान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मगर आगा जान तो कर सकते हैं ना। जाइए, जाके पूछिए आगा जान से, क्योंकि वो ही ये प्रपोजल लेकर आए थे। तुम जानते थे फिर भी तुमने मुझसे, अच्छी तरह जानते हो तुम कि मुझे ये झूठ और बात छुपाने से कितनी नफरत है। आगाजान ने सख्ती से मना कर दिया था और मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कब चले गए वहां। झूठ, एक और झूठ। मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ मत बोलो यार तुम। भाइयों की तरह एतबार किया मैंने तुम पे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी दोस्ती दोस्ती नहीं जासूसी निकलेगी। ये सच नहीं है इर्तिजा, तुम जानते हो कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं जान दे सकता हूं तुम्हारे लिए। जान तो कोई भी दे सकता है। बाहर 10 गार्ड मौजूद है जो ये काम कर सकते हैं। तुमसे मैंने एतबार मांगा था, इसलिए हर बात तुमसे शेयर की मैंने, कि तुमने मेरा एतबार ही तोड़ दिया। जाओ यार, तुमसे ऑफिस में मुलाकात होगी। इर्तिजा मेरी इर्तिजा नहीं, छोटे आगा। आंदा ये फर्क मत भूलना। प्लीज जाओ यार। कासिम आगा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? आपके और छोटे आगा के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम मेरी और इर्तिजा की जासूसी करो? अरे नहीं,
मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रही थी। तुम्हें मैंने समझाया था ना कि अपने काम से काम रखा करो। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई थी मेरी बात। कासिम आगा, आपकी बात तो मुझे उसी दिन अच्छी तरह समझ आ गई थी। वो तो छोटे आगा का आपके साथ इस तरह का बर्ताव मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं ये खुद को समझते। रोक लो इससे पहले कि तुम्हारी जुबान खींच लूं मैं। खबरदार जो एक गलत लफ्ज और निकाला इर्तिजा के बारे में तुमने। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। तो मेरा शक सही था। छोटे आगा ने कासिम आगा को अच्छा खासा सुनाया है। और ये बात मुझे शाबाना को बतानी चाहिए। ठीक कह रही थी सब। जिनके माँ बाप ना हो उनके लिए दुनिया में सब हो सकता है, पर प्यार और एतबार नहीं हो सकता। शाहबानो, आप सब कुछ जानती है तो फिर आप साफ कह क्यों नहीं देती? कैसा नहीं हो सकता? हम सही कहते हैं अतिया, तुमने कुछ नहीं सीखा। ठीक कह रही हैं आप, ये मेरी कोताही है। अब आप जैसी जहानत हर किसी के पास तो नहीं हो सकती ना। हाँ ये भी है, बस तुम देखती जाओ। सैम ने हमें जो कुछ बताया है ना, वो वक्त पर कैसे काम आएगा। कासिम आगा चले गए हैं। तो वो अपने सामान समेत गए हैं रोते हुए। क्या? बड़े आगा ने अपना गुस्सा बेचारे कासिम पे निकाल दिया, बल्कि उस बेचारे को बाहर ही निकाल दिया। छोटे आगा का भी सामान पैक हो रहा है। क्या? जी, अभी उन्होंने स्टाफ बुलवाया है पैकिंग के लिए। बड़े आगा जब भी कुछ अकेले करते हैं ना, इस घर पे कोई ना कोई मुसीबत नाजिल होती है। चलो सबीन बहुत हसास है। वो उस बच्चे की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप हिम्मत ना हारे नबील, हम सब हैं ना। हम सब मिलकर सबीन बाजी को इस गम से निकालेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सना मैं सबीन के मामले में बहुत इमोशनल हूँ। मैं उसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब से बाबा गए हैं तब से वो मेरी जिम्मेदारी बन गई है। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि उसका रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि कामरान इस जहनियत का मालिक होगा। नबील, कामी मामा की वजह से ना, इससे पहले भी कई बार हमने शर्मिंदगी का सामना किया, और इस बार भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really sorry। अरे नहीं सना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब बंदे की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो अंदर से कैसा है। खैर अच्छा ही हुआ शादी से पहले ही कामरान की असलियत खुलकर सामने आ गई, वरना सना वो सबीन की जिंदगी बर्बाद कर देता। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? सबसे अच्छी बात ये हुई कि बाबा सबीन बाजी के साथ थे। सोचें अगर बाबा नहीं होते तो कामी मामा तो अपने किरदार को छुपाने के लिए पता नहीं किस किस तरह के इल्जाम लगाते सबीन बाजी। ठीक कह रही हो। चाचा जान ना होते तो कामरान खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चाचा जान ने हमें बचा लिया। आज उनकी वजह से सबीन की इज्जत पे कोई दाग नहीं लगा। अच्छा चले खाना खाते हैं ना, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं सना, नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। सबीन आएगी तो हम साथ में खाएंगे ना, उसका दिल भी बहल जाएगा। जब तक तुम मेरे पास बैठो। चलें। काम तो मैं तुमसे बहुत बड़ा करवाना चाहता हूँ बख्श। सर आपसे कहा ना, जान भी हाजिर है। जान ही लेनी है। हो जाएगा सर। कर लोगे?
सर जान लेना मेरे लिए मामूली बात है। मामूली आदमी की जान लेना मामूली बात होती है, लेकिन ये लड़की मेरे लिए बहुत अहम है। हो जाएगा सर, हुक्म करें। इस लड़की को देख लो, गौर से देख लो। इसे अच्छी तरह पहचान लो, फिर मैं बताता हूं कि क्या करना है। देख लिया? जी सर। उठाना है? उड़ाना है। हो जाएगा सर, हुक्म करें। बचनी नहीं चाहिए। ये बताएं कब करना है? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। और हाँ, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जैसा आप चाहते हैं सर, वैसा ही होगा। गुड। मुझे यकीन था कि मैं तुम पे एतबार कर सकता हूं। थैंक यू। मेरी बहन, वैसे एक बात तो है, तुम्हें अफसोस हो रहा होगा, लेकिन अच्छी खासी जान छूट रही थी हमारी। तुम्हारी शादी वादी हो जाती, हम भी शुक्र अदा करते, चलो भाई काम से फारिग हुए। अच्छा हैं? इतना ठंडा रिस्पांस? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम चिल्ला के कहोगी कि अम्मी इसको देखें। मुझे ये अफसोस है कि मेरी वजह से तुम दोनों की एंगेजमेंट रह गई। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी ये कौन सा कहीं जा रही है? हाँ भाई, क्या ख्याल है? और नहीं तो क्या, मैं कहाँ जाऊंगी? वो क्या कहते हैं, मैं ठहरी एक मशरकी लड़की। माय गॉड, मशरकी लड़की, ईस्टर्न गर्ल, कहाँ से सीखा ये? मेरी ना एक उर्दू की टीचर हुआ करती थी, वो कहती थी कि हम आपकी तरह नहीं है, मैं खालिस मशरकी लड़की हूँ, उनसे सीखा है मैंने। उफ, मशरकी लड़की तो देख ले कोई। ऐसी नहीं होती मशरकी लड़कियाँ, ऐसी होती हैं। देखो कैसे मुंह लटकाए बैठी है। क्या हो गया यार? अब ऐसी भी कोई आइडियल शादी तो नहीं थी, बस कर दो ना। ऑनेस्टली सभी, तुम जानती हो कि बाबा इस रिश्ते से खुश नहीं थे। तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा लिया? वैसे सबीन बाजी, नदीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी और मामा की तो कंपैटिबिलिटी थी ही नहीं। सना, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, ये शादी टूट गई। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस सबसे, लेकिन इस तरीके से झूठे बहतान लगाकर मेरे और बाबा की इज्जत को जो मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी मैं भूल पाऊंगी। तुम्हारी और बाबा की इज्जत किसी के बहतान से कम नहीं हो सकती, समझ आई? सब जानती हूँ मैं कि तुम लोग क्या चाह रहे हो और क्या नहीं। वैसे तुम्हारी बहन मिली कहाँ थी इर्तजा को? यतीम खाने। जाहिर सी बात है भाई, यतीम है तो यतीम खाने ही मिलेगी। मायरा, सारी जिंदगी समझता रहा कि शायद आप मुझे अपनी औलाद समझते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तो सिर्फ आपकी मजबूरी था। अगर आपका बेटा, आपकी सगी औलाद इस दुनिया में होती तो शायद मैं किसी यतीम खाने में पड़ा होता।
भाइयों की तरह एतबार किया मैंने तुम पे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी दोस्ती दोस्ती नहीं जासूसी निकलेगी। तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। जान तो कोई भी दे सकता है, बाहर 10 गार्ड मौजूद है जो ये काम कर सकते हैं। मेरी इर्तिजा नहीं, छोटे आका, अंदर ये फर्क मत भूल। इर्तिजा में झूठ नहीं कह रहा था। तुमने मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया तुमने मेरी ईमानदारी पर भरोसा? इर्तिजा, आप हमें यूं मरने के लिए तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? भैया जान, मैं ऐसे कर सकता हूँ भला? कसम से आपके होते मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं तन्हा हूँ, लेकिन अब वाकई मुझे फील हो रहा है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इर्तिजा मेरे बच्चे, हम ये कैसे बताएं कि हमें ये सब कुछ मालूम नहीं था। हमें तो आपसे मालूम हुआ कि आगा साहब ने क्या क़यामत ढाई है। अतिया, मेहर अली से कहिए हमें आगा साहब से मिलना है अभी। जी वो कह रहे हैं मंसूर अहमद साहब के जाते ही बुला लेंगे। तो मंसूर अहमद आए हैं। नहीं, कर कैसे लेते हो तुम लोग ये सब कुछ? हाँ, पहले अपने इस इमोशनल ड्रामा से तुम लोगों ने मेरे बाप को अपने कब्जे में किया और अब इर्तिजा की फैमिली की। मायरा ऐसा कुछ नहीं है और बेहतर होगा कि तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो। गलतफहमी? इतने मासूम कैसे बन जाते हो तुम और तुम्हारी बहन कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इर्तिजा की फैमिली ने तुम्हारी बहन के लिए मुंह उठा के रिश्ता भेज दिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लेकिन मेरी बात क्या याद रखना, मैं तुम लोग को याद करवाती हूँ कि तुम लोगों की औकात इर्तिजा के नौकरों के बराबर भी नहीं है। उसका रिश्ता मेरे लिए आया था और मेरे लिए ही रहेगा। तो आप भी यही तो हम आपको समझा। चुप करो तो। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं कि तुम लोग क्या चाह रहे हो और क्या नहीं। वैसे तुम्हारी बहन मिली कहाँ थी इर्तिजा को? यतीम खाने। जाहिर सी बात है भाई, यतीम है तो यतीम खाने ही मिलेगी। मायरा, नबील चले यहाँ से, चल। हेलो, खत्म नहीं हुई मेरी बात अभी। ये जो खेल तुम लोग खेल रहे हो ना, इसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, ना ही तुम्हारी बहन को, ना ही तुम्हारी माँ को। पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा से कह रही हूँ, इस बात को ना अपने ज़हन नशीन कर लो। इर्तिजा की शादी सिर्फ मुझसे होगी। यकीन करो, जब होगी ना हम शुक्र अदा करेंगे कि हमारी जान छोड़ी तुमसे। दफा हो जाए यहाँ से। चले नबी। आज हम बहुत खुश हैं मेहर अली। जी आगा जी, अल्लाह पाक आपकी और इस घर की खुशियों को हमेशा आबाद रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मंसूर साहब ने इर्तिजा का प्रपोजल सबीन के लिए कबूल कर लिया है। आगा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकता हूँ? मेरे लिए आप हमारे पुराने खादिम हैं, सवाल करते हुए इस तरह हिचकिचाया ना कीजिए। आगा जान, क्या इस रिश्ते की रजामंदी के लिए मंसूर साहब ने सबकी राय ली है? उनके सब घर वाले
राजी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटे आगा की नई जिंदगी का आगाज खुश असलूबी से हो, किसी की नाराजगी शामिल ना हो। मंसूर साहब ने मुझसे कहा है कि वो सबीन की वालदा से बात करेंगे, वो उसके वली भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इर्तजा और सबीन दोनों बहुत खुश रहेंगे। अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे आगा जोड़ी। आमीन आमीन। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं बिला वजह माफी भी नहीं मांगूंगा। ठीक है तो माफी ना मांगो, लेकिन मायरा की हालत, उसके जज्बात तो समझने की कोशिश करो। भाभी जी, कोई भी लड़की इन हालात में डिप्रेस होकर उलझ सकती है। जब हम इनकार कर चुके हैं फिर सबीन से इस तरह बिहेव करना ये ठीक है? बात इनकार की नहीं है। मायरा का रिश्ता मांगते हुए एकदम उन्होंने सबीन का रिश्ता मांग लिया है। ये इंसल्टिंग लगा है मायरा को। और ऐसा कोई गलत तो नहीं है अगर वो कहे कि कामरान की बात में कोई सच्चाई थी। बदगुमानी का कोई इलाज नहीं है। आइंदा मायरा क्या, अगर आपने भी कोई ऐसी वैसी बात की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या? तो मुझसे इस तरह बात करोगे? क्या कर लोगे? अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़काओगे या ये घर छोड़ के चले जाओगे? घर तो एक दिन छोड़ना ही है, शायद यही करेंगे। और मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी तुम आए, घर भी सना के नाम करवा लिया। मैं जानती हूँ तुम लोग ये घर छोड़ के नहीं जाने वाले, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि इर्तिजा को मायरा के लिए छोड़ दो। बहुत हसास बच्ची है मेरी, बहुत असर लिया तुम लोगों की इन बातों का उसने। और लोग वैसे ही नहीं कहते कि जवान बेटी का बाप खाम खाम मौत गले नहीं लगाता। चाची जान, जबान को लगाम दें। क्या? How dare you talk to me in this tone? आइंदा मुझसे इस तरह बात की ना तो यहीं खड़े खड़े जमीन में गाड़ दूंगी। अम्मी वापस चले यहाँ से। हम कब तक यूं इनके ताने सुनते रहेंगे? कैसी बातें कर रहे हो नबील? तुम्हारे चचा पहले ही इतने परेशान हैं। इस तरह हम घर छोड़कर चले जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। नबील, नबील, या अल्लाह। नबील, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या फायदा इस गुस्से का जब आप जानते हैं कि मम्मा और आप ही किस तरह की? कोई मुझे बुरा कहे, मेरी जात पे कीचड़ उछाले, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे घर वालों की इज्जत पे बात भी करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सना, रिलैक्स। क्या जरूरत थी चाची जान को गड़े मुर्दे उखाड़ने की? क्यों एक बार फिर वो बाबा को बीच में ले आई? क्यों एक बार फिर उन्होंने बाबा की मौत की जिम्मेदारी सबीन की झोली में डालने की कोशिश की? क्यों सना, क्यों क्यों करती हैं वो ऐसा बार बार? नबील, मैं ये तो नहीं जानती कि मम्मा ये सब क्यों करती हैं और उनका क्या मकसद है, लेकिन मैं ये जान गई हूँ कि वो आपको और आपकी फैमिली को इस घर में खुश नहीं देखना चाहती। तो चले जाएंगे हम यहाँ से, और नहीं रहना है हमें यहाँ, ठीक है? और ये जो चाचा जान ने हमें प्रॉपर्टी और शेयर्स दिए हैं ना, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? नबील, बाबा तो आपसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। उनकी नीयत अच्छी है, उनके दिल में हमारे लिए कुछ नहीं है। बाबा ने मुझे बहुत मोहब्बत और बहुत मान से ये सब कुछ दिया है। अगर मैं बाबा को इनकार कर देती तो उनका दिल टूट जाता ना। फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? चाची जान के तानों से तंग आ चुका हूं। उनकी वजह से मैं खुद को एक कमजोर इंसान समझने लगा हूं। सुना नबील, आप मम्मा की बातों को भूल जाए ना। आप क्यों ध्यान देते हैं उनकी बातों पे? वो तो कभी किसी का भला नहीं चाहती। नबील, आप बाबा की खातिर, उनकी मोहब्बत की खातिर खुद को और इस घर की खुशियों को बिखरने से बचा लें, प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा। आपने कम से कम अपने खानदान की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता आगा साहब। क्या सोचते होंगे वो लोग, कैसे घटिया खानदान से हैं। एक लड़की के रिश्ते के लिए आए और दूसरी का रिश्ता दे गए, जबकि बात तकरीबन तय थी।
अभी बात तय नहीं हुई थी। मेरी मंसूर से बात हुई है, वो मायरा के लिए मना करने वाले थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऐसा ही है। यूं भी सबीन इर्तिजा के लिए बेहतरीन मैच है, मैं और मंसूर यही समझते हैं। आपने हमसे बात भी नहीं की, खुद ही अकेले जाकर सब तय करा है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, जवाब आ गया, बस अभी आपको बताने ही वाले थे। तो आप भी ना बताते। जैसे उन्होंने इस बात पे कोई एतराज ना किया कि एक बेटी का रिश्ता देने आए थे और दूसरी का दे गए, इसी तरह अपनी लड़की भी रुखसत कर देते। बहू घर आ जाती तो बताते। जी हाँ, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि उनके यहाँ रिश्तों पर मुफाद को फौकियत है या नहीं। तो पता चल गया, मंसूर इकरार ही करके गए हैं ना। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई कि मंसूर और उनकी भाभी ने आला ज़र्फी दिखाई है। इकरार मंसूर ने किया है और उनकी भाभी और सबीन ने यकसर रद्द कर दिया है। यानी मंसूर चाहते हैं कि उनकी भतीजी जो है वो हमारे घर की बहू बने, और वो इस बात पर बिल्कुल नाराज या नाला नहीं है कि उनकी बेटी का यहाँ रिश्ता तय नहीं पाया। लेकिन दूसरी जानब सबीन और उसकी माँ जो हैं उन्होंने मना किया है। वो कहती हैं कि जिस बेटी के लिए रिश्ता आया था उसी के साथ तय पाना चाहिए, वरना किसी से भी नहीं। मतलब? खजान, ये बात आपने मुझसे क्यों नहीं की आपने? सबीन की नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? हमारी निगाहों में उस लड़की की इज्जत जो है बहुत बुलंद हो गई है, और तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वकार बेटा, उस पर तो हमारी जान कुर्बान। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम ऐसा कह सकते हैं? मेरे ख्याल में उसने इनकार करके बहुत अच्छा किया। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं भी इनकार ही कर देता। उसने इनकार करके आपको शर्मिंदगी से बचा लिया। इर्तिजा, मेरे बेटे, मैं प्लीज अगर ये मत कहिए प्लीज। मैं सारी जिंदगी समझता रहा कि शायद आप मुझे अपनी औलाद समझते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तो सिर्फ आपकी मजबूरी था। अगर आपका बेटा, आपकी सगी औलाद इस दुनिया में होती तो शायद मैं किसी यतीम खाने में पड़ा होता। अहमियत मेरी नहीं, वारिस की है। उस 2 टके के इंसान ने माँ के साथ इतनी बदतमीजी की, उसकी इतनी हिम्मत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है सना। आप ही, उन लोगों ने तो इनकार कर ही दिया था ना। आपको ओवर रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। बात तो आपने ही शुरू की है। क्या हो तुम? अभी भी उन लोगों के फेवर में बात कर रही हो? क्या घोल के पिला दिया उस फैमिली ने तुम्हें कि ना तुम्हें माँ की परवाह है ना मेरी? एक्चुअली कसूर तुम्हारा नहीं है, सब समझ रही हूं मैं। बाबा ने कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर दिए हैं, ये घर तुम्हारे नाम पे कर दिया है, औकात से बाहर हो गया है। आप ही प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। You know what, सना, तुम्हारी जगह अगर मैं होती और माँ के साथ इतनी ऊंची आवाज में कोई बदतमीजी भी कर जाता तो मैं खड़े खड़े सब खत्म कर देती। सना, वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं। पहले उन्होंने मेरी खुशी मुझसे छीनने की कोशिश की, और अब तुमसे तुम्हारी और अल्लाह ना करे आप ही, अल्लाह ना करे। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि बड़ी अम्मी, सबीन बाजी और नबील खुद हमारी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। तुमसे बात करना ही फजूल है, क्योंकि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। You're actually right. जब तक आप इतनी नेगेटिविटी से अपनी बहन से बात करेंगी ना,
तो मुझसे बात करना वाकई फिजूल है। देखा दिया, एक चुप 100 बलाओं को टालती है। उस दिन अगर हम सैम के बताने पर हंगामा खड़ा कर देते तो आज वो ना देखते जिसे देखने की हमेशा से ख्वाहिश थी। कैसा ताना मार कर गए हैं इर्तिजा बड़े आका को। बाप तो क्या, ताया भी मानने से इनकार कर दिया। चले थे अपनी मर्जी से उनकी शादी करने। शाबानो, अब क्या होगा? बड़े आगा ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब हम मायरा के लिए भी इनकार कर देंगे। शाबानो, अगर सबीन मान जाती तो सारी बाजी हाथ से निकल जाती। हम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं, हरगिज़ नहीं। अतिया जी, कल किसी और मैच मेकर को बुलाओ। हमें जितनी जल्दी हो सके इर्तिजा की शादी तय करनी है। सबीन वाकई अच्छी लड़की है, इर्तिजा की शादी उससे नहीं हो सकती। अम्मी, जैसे ये इशू खत्म होगा हम अपने घर चलेंगे। अरे मैं कब चाहती थी यहाँ आना। मंसूर ले आया अस्पताल से, वरना हम तो कब के जा चुके होते। तो चले जाएं, लेकिन प्लीज नबील, जब तक यहाँ पर हैं तब तक मायरा और चची जान के साथ कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ ना, इसकी खबर तुम्हारे चचा को नहीं होनी चाहिए। अम्मी, हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्या वो लोग रुकेंगे? देखो, वो लड़की की माँ है, उससे मैं कुछ भी बोल देती है। अब नहीं कुछ कहेगी। और तुम्हें जैसा समझाया ना, तुम वैसे ही करना। अस्सलाम वालेकुम। हाय। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। आप इतना परेशान ना हो, मैंने बात कर ली है। तो उन्होंने क्या कहा? अब जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा। हमने जो कहना था वो कह दिया। का तुम्हारे दिल से कह